दुनिया के किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है और दुनिया के हर एक देशों में अलग अलग तरह की सरकारें। हमारे देश भारत में भी भारत को चलाने के लिए एक सरकार है और ये सरकार किस तरह की होती है और कितने तरह की होती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार बहुत ही पॉपुलर शब्द है और दुनिया के अधिकतर देशों में इसी तरह की सरकारें हैं और यह बहुत ही पॉपुलर सरकारें होती है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता की सरकार उसको कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है कि ये जनता की सरकार, आम जनता की सरकार। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं और सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। Democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी शासन की ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासक को जनता चुनती है। पहले की सरकारें, प्राचीन काल में जो सरकार, एक जो संस्था होती थी उसको चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं होता था। वो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी और राजतंत्र में राजा देश पे शासन करते थे, एक ज्योग्राफिकल एरिया पे शासन करते थे। लेकिन समय के बढ़ने के साथ, विकास होने के साथ, लोगों में सजगता आने के साथ जो शासन व्यवस्था में बदलाव आया, तो वर्तमान समय में दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए। इसीलिए लोकतंत्र का ये डेफिनेशन हुआ डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट्स आर, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन का बहुत ही पॉपुलर एक लोकतंत्र पर दिया हुआ, एक डेमोक्रेसी पे दिया हुआ एक सेंटेंस है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन का यह दिया हुआ सेंटेंस, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये इस तरह से हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है वो जनता की सरकार है। अब मैं एक चीज, एक पॉइंट जो है सो यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूं, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, एक रिपब्लिक वर्ड है कि व्हाट इज रिपब्लिक। डेमोक्रेसी को तो हमने समझ लिया, अब ये रिपब्लिक वर्ड क्या है। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, दुनिया के और कौन देश रिपब्लिक है और कौन देश डेमोक्रेटिक होके भी रिपब्लिक नहीं है। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक is a form of government in which chief of the states are elected. बारीकी से इसको समझिए कि रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच चीफ ऑफ द स्टेट्स, जो हमारे किसी भी देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उस देश का जो प्रथम नागरिक होता है, उसको जब जनता चुनती है जिस शासन व्यवस्था में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक। लेकिन दुनिया का एक देश ब्रिटेन जो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी भी जो उसके महारानी है उसको जनता नहीं चुनती है, अपने वंशानुगत जो है सो वहां पे शासन करती है। वो उस देश का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख, उसकी महारानी, उसको जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। USA is a democratic and republic country, but Britain is not a republic. Britain is, although Britain is a democratic country, but Britain is not a republic country. तो मुझे लग रहा है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बारे में आपको ये अंतर समझ में आया। और ये भारत हमारा दोनों है, हमारा कंट्री इंडिया रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और इसी तरह के इंटरेस्टिंग बातों को मैंने वीडियो में लगातार आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।